नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। देखिए, थंबनेल पे आपने लिखा हुआ देख ही लिया है कि कैसे पहली बारी में निकालें आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को, कैसे क्वालिफाई करें और क्या उसके लिए मास्टर प्लान होना चाहिए, कितना आपको पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, वो कौन कौन से सेगमेंट है जिसको आपको ज़रूर कवर करना चाहिए, और एक जो आपकी मानसिकता है या कितना कम से कम आपको कवर करना चाहिए। अगर पेपर के प्रोस्पेक्टिव से आप सोचें कितने नंबर आपके लिए सेफ होंगे, और वो जो 60 का जादुई आंकड़ा है जो आप प्रैक्टिस सेटों में बार बार प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, मगर 60-62 के ऊपर नहीं बढ़ रहे, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कितने ऐसे लोग हैं। तो उससे ऊपर आप कैसे आएंगे, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज के हमारे इस मास्टर सेशन में। ठीक है, मास्टर प्लान क्या होने वाला है, कैसे आपके इस साल एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करवाया जाता है तो आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, इस एक ही वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी इसके संबंध में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें आरआरबी एनटीपीसी के पेपर पैटर्न के बारे में कि उसका एग्जाम पैटर्न आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मैथमेटिक्स के 30 सवाल मिल जाएंगे, रीजनिंग के 30 सवाल मिल जाएंगे, और ये टियर 1 है बेसिकली। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के आपको 40 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, और 100 ही नंबर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, 23 और 40 कुल मिला के 100 क्वेश्चंस हो गए, और अगर आप टोटल मार्क्स देखेंगे तो 100 आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने और भी एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो वहाँ पर 1/4 होती है नेगेटिव मार्किंग। ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग अक्सर ख़राब होती है। ठीक है, कई बार हमें समझ नहीं आता, अच्छा 1/3 ही तो है, कितना ही कटेगा। सर, आप शायद कम गिन पा रहे हैं। ऑलमोस्ट जैसे अगर हम एमटीएस के संदर्भ में बात करें, पहले एमटीएस में 1/4 हुआ करती थी, अब एमटीएस में भी 1/3 है। ठीक है, कि एक क्वेश्चन सही करने पे 3 नंबर मिलेंगे, गलत करने पे 1 कट जाएगा। तो ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सर, ये कठिन है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये बहुत ही सही तरीके से समझने वाली चीज़ है। यहाँ अगर मान लीजिए आपने एक जवाब सही दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ, तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, नंबर 1 ही मिलना है, मगर मैं इसको 3 के तरीके से समझाता हूँ। अगर मान लीजिए आपने एक जवाब सही दिया तो 3 पॉइंट एक तरीके से आपके हो गए। वहीं अगर आपने 3 जवाब गलत दे दिए तो भैया वो कट गए 3 पॉइंट। और अगर आप वहाँ 1/4 के हिसाब से देखेंगे, वहाँ अगर आपने एक जवाब सही दिया तो आपके 4 पॉइंट हो गए, और अगर वहाँ आपने 4 जवाब गलत दिए तब जाके आपके 4 पॉइंट कटते हैं। तो डिफरेंस है। ठीक है, मतलब ये वाली नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है 1/4 के कंपैरिजन में। उम्मीद करता हूँ ये आप जानते थे, बट मेरा मोटिव बनता है आपका विशेष ध्यान इसकी तरफ खींचना। अब सर देखिए, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस ये आपको देखने के लिए मिलेगी। एक बार मेंस का भी देख लेते हैं, मतलब टियर 2 का भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 35 क्वेश्चंस मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के, यहाँ पर रीजनिंग के आपको 35 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और यहाँ पर जीए मतलब जनरल अवेयरनेस के आपको 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये है मेंस, 120 मार्क्स टोटल मिलेंगे। यहाँ पर समय आपको दिया जाएगा 90 ही मिनट, पीछे भी 90 मिनट है, यहाँ भी 90 मिनट है। नेगेटिव मार्किंग जो है एकदम सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं है। ठीक, पैटर्न समझ आ गया, पैटर्न कवर कर लिया। अब जानते हैं थोड़ा सा कि भैया मैथमेटिक्स में अगर हम पेपर 1 की मतलब टियर 1 की अगर हम बात करें, हम टियर 1 देने जा रहे हैं, टू हाउ टू अचीव एटलीस्ट 30 में से मैं 27 के आसपास कैसे पहुंचूंगा, या मैं 25 के ऊपर कैसे रहूंगा, एक बार उस स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये बेसिकली आपको सिलेबस मिल जाएगा। आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए, इसको देखते हुए आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि यार पहले उन चैप्टर्स को तो मार्क कर लूँ जो अच्छे से आते हैं। बोलोगे यार आपको कैसे पता, मतलब मैं इस वीडियो में कैसे अंदाज़ा लगा रहा हूँ आपको क्या आता है, देखना एक बार। आता है ये भी तुम्हें, मतलब रेशियो प्रोपोर्शन तुम्हें आता है, परसेंटेज भी तुम्हें आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर, तो नंबर सिस्टम में भी हल्का फुल्का सा हाथ जो है ठीक ठाक चल रहा है, मतलब 50%। अगर ये 100% है तो ये तुम्हारा 50% है, 50% है। ठीक, 2 ही चैप्टर हुए इसमें अगर देखा, ठीक है सर, एलसीएम एचसीएफ में भी बात बन जाएगी, काम चला लेंगे। ठीक, इसके साथ साथ उड़ा देंगे, उड़ा दिया। ये क्यों उड़ा दिया, क्योंकि अरिथमेटिक है। ये अरिथमेटिक में विद्यार्थियों को अक्सर कम समस्या देखने के लिए मिलती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें तो भैया हमारा एडवांस मैथ्स, क्योंकि ये एक हैबिट सी हमारी बन गई है बेसिकली। ठीक है, हवा सा हमने बना लिया है। तो
सबसे पहले मैंने कुछ ऐसे चैप्टर्स को मार्क कर दिया जिसमें हमें दिक्कत नहीं होगी, जिसको हम शायद आसानी से बना लेंगे, इसमें हमारे नंबर बन जाएंगे। यहाँ हमारा नंबर बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा। तो ऐसे कितने चैप्टर हो गए? 4 यहाँ हो गए। इसके साथ साथ कुल मिला के 4 चैप्टर यहाँ हो गए। तो 8 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें हमें दिक्कत नहीं होगी, जिसमें हमें समस्या नहीं होगी। अब एक चीज़ देखना, इन 8 चैप्टरों को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितने बन जाएंगे? 16 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, 16 क्वेश्चंस। ठीक, इसके बाद डेसिमल, सर एक सवाल पूछने के चांसेस रहेंगे। फ्रैक्शन, एक सवाल पूछने के चांसेस फ्रैक्शन से आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा मेंसुरेशन, सर एक सवाल यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ज्योमेट्री, सर 1 से 2 क्वेश्चंस लगभग आपको देखने के लिए मिलेंगे। एलिमेंट्री स्टैटिक्स 2 के आसपास क्वेश्चंस यहाँ से भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, जो मेजर सेगमेंट, अगर आपने मान लीजिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इसके अलावा LCM, HCF, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शनल और नंबर सिस्टम, अगर आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो मान लीजिए आपने 14 से लेके 18 क्वेश्चनों का काम जो है वो कवर कर लिया है। मतलब आपने आधा काम कवर कर लिया है, लगभग 16 क्वेश्चंस का काम आपने कवर कर लिया है। उसके बाद यदि मान लीजिए बिल्कुल नहीं आती मेंसुरेशन, तो मैं कहूँगा स्टार्टिंग में स्किप कर देना, स्टार्टिंग में छोड़ देना, ज़बरदस्ती मत पकड़ना। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए सर नहीं सॉल्व हो रहा है ज्योमेट्री से मामला, स्टार्टिंग में स्किप कर देना, स्टार्टिंग में छोड़ देना, उसे बाद के लिए रखना। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि पहले उन चीज़ों को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लिया जाए जो आते हैं, जो आसानी से कवर हो रहे हैं। जो बचे हुए चैप्टर हैं उनको बाद में कवर कर लेंगे हल्का सा। बाद का मतलब ये नहीं है 6 साल बाद पढ़ना है, बाद का मतलब ये है उनको हम हमारे मान लीजिए उसको हम हमारे थोड़े वीक जोन में लेके चल रहे हैं कि हमारा वो मजबूत नहीं है। मजबूत कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, इसकी रणनीति समझ आ गई, पहले कौन कौन से चैप्टर करने हैं समझ आ गया। 8 चैप्टरों को पहले पकड़ना है, उनको पहले मजबूत बनाना है। एक बार अगर गति पकड़ लेती है गाड़ी तो भाई फिर अगर रुकने की कोशिश भी करोगे तब भी बहुत धीरे नहीं होगी, तब भी एक एवरेज स्पीड के साथ वो काम करेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सर। आगे जनरल इंटेलिजेंस, मुझे नहीं लगता भाई इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है, धुआं उड़ा देंगे सर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एनालॉगी, नंबर एंड अल्फ़ाबेटिक, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंस, रिलेशंस। सबसे ज़्यादा दिक्कत देखो कहाँ आती है वो बताता हूँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत रिलेशंस वाले क्वेश्चंस में आती है। कोडिंग, डिकोडिंग में आपको समस्या आ सकती है। इसके अलावा सिमिलैरिटीज़ में आपको समस्या आ सकती है। इसके साथ साथ सिलोजिज्म में यहाँ समस्या आएगी। एनटीपीसी अच्छे कतई बेहतरीन सवाल पूछता है एनटीपीसी। सिलोजिज्म की अगर हम बात करें, बेहतरीन क्वेश्चन पूछेगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन पूछेगा सर सिलॉग के। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेटमेंट कंक्लूजन, आती है सर समस्या। ये वो चैप्टर हैं जहाँ दिक्कत आती है। और देखो एज अ एस्पिरेंट बता रहा हूँ सर, एज अ टीचर बता ही नहीं रहा, एज अ एस्पिरेंट बता रहा हूँ। हमने भी बहुत तैयारी करी, बहुत एग्जाम दिए, क्वालिफाई किए, उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ समस्या आ सकती है। तो जिनको मैंने सर्कल किया है थोड़ा मजबूती से पकड़ के चलना है, क्योंकि रीजनिंग में नंबर नहीं कटवाने। ठीक, करना कैसे है वो भी समझाऊंगा, मगर जिनको सर्कल किया उनको मजबूती से कवर करना है। इसके बाद आता है सर यहाँ पे एक ज़बरदस्त हमारा डिस्काउंट ऑफर आपको देखने के लिए मिल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी के संबंध में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेस बैच देखने के लिए मिल रहा है। थ्योरी यहाँ पर कवर करवाई जाएगी। जो मैथ्स में आपने देखा ना कि चैप्टर कवर नहीं हो रहे, जो हमारे 5, 6, 7 चैप्टर ऐसे हैं, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री हो गया, भाई दिक्कत आ रही है, तो वो देखो एक गुणवत्ता वाला टीचर ही आपको कवर करवा सकता है। सेम स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिज्म, ऐसे चैप्टर्स आपको कवर करने के लिए शांति चाहिए और धैर्य वाला टीचर चाहिए जो सही तरीके से हाथ पकड़ के नैया पार लगा दे। तो अभी UC22 कोड यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए, 22% का डिस्काउंट मिल रहा है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। और कोर्स जो है केवल 800 रुपये में आपको मिल जाएगा। लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, चलिए उत्कर्ष एप्लीकेशन पे आइए, वापस आते हैं अपने काम की तरफ। अब आता है भाई GA। ठीक है, ये हमारा भी मजबूत है, हम कोशिश करेंगे तुम्हारा तो बहुत मजबूत करा दे। अब देखो करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट गेम्स, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, मोनूमेंट, प्लेसेस एंड इंडिया, जनरल साइंस, लाइफ साइंस, हिस्ट्री इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल जोग्राफी, इकोनॉमिक जोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, UN एंड इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, समझ आ गया। ये सिलेबस है सर। सिलेबस को धीरे धीरे पढ़ के मैं तुम्हारा समय नहीं बर्बाद करूंगा कि एकदम बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। इन्वायरमेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कॉमन एब्रीवेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इसके अलावा फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ योजनाएं, फ्लोरा फोना, इंपॉर्टेंस गवर्नेंस इन पब्लिक सेक्टर। हिंदी में अगर हम बोलें तो भैया राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें, भारत की सांस्कृतिक कला, भारतीय साहित्य, स्मारक। इसके अलावा साइंस मतलब विज्ञान, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, ज्योग्राफी, सामाजिक ज्योग्राफी। इसके अलावा राजनीति, अर्थव्यवस्था,
ठीक है, ये सब चीज़ें आपको सिलेबस में मिलेंगी। ठीक है, तो ओवरऑल सिलेबस मैंने आपको समझा दिया कि सिलेबस क्या है, कैसे कवर करना है, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको समझा दी। अब सवाल आता है हाउ, करना कैसे है, होगा कैसे। अब सवाल ये आता है, ठीक है सर होगा कुछ ऐसे, आपके पास दो रास्ते हैं। आप बोलोगे सर जीवन में भी तो दो ही रास्ते थे, दो चॉइस हैं आपके पास। देखो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चॉइस है आपके पास। देखो एक चॉइस तो ये है कि तुम बोलो सर ये मैं कर लूँगा। एक चॉइस आपके पास ये है, आप बोलो कि सर ये तो मैं कर लूँगा कवर, इसकी तो आप छोड़ दीजिए, कई किताबें रट डालूंगा, क्योंकि भाई एनटीपीसी रेलवे ये ऑलमोस्ट बिहार की बेल्ट देगी, उत्तर प्रदेश की बेल्ट, मतलब भारत में बहुत सारे लोग देंगे, मगर ऐसे विद्यार्थी भी यहाँ बैठेंगे जो एकदम कतई मतलब रट रखी हैं कई किताबें, वो भी बैठेंगे, रेलवे का वो भी इंतज़ार कर रहे थे। ठीक, और एक आता है यहाँ पे एमसीक्यू, कि भाई दोनों तरीके आपके पास हैं, दो तरीके हैं, एक तो थ्योरी हो गया, एक एमसीक्यू हो गया, यही दो तरीके हैं वैसे भी। ठीक है, अब इसमें से एक रास्ता तो ये कहता है कि भैया या तो मैं ये आपको करवा दूं, मतलब बेसिकली उत्कर्ष या तो ये आपको करवा दे या तो ये हम आपको करवा दें, और एक रास्ता ये कहता है हम दोनों आपको करवा दें। क्योंकि देखो टीचर ये जानता है कि किस टॉपिक को उठाकर कितना पढ़ाना है और कैसे कवर करना है। ठीक है, किस टॉपिक को कितना उठाना है, कैसे कवर करना है, ये हम जानते हैं, हमें पता है, हमने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, इसीलिए इस बेसिस पर ही मैं आपको बता पा रहा हूँ। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने सही चैप्टरों को सर्कल किया है रीजनिंग में भी, क्या मैंने सही चैप्टरों को सर्कल किया है मैथ्स में भी। उससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यार बात तो बंदा सही कह रहा है। ठीक, इसके साथ साथ थ्योरी एमसीक्यू। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा वो कह रहा है सर मैं तो 1.5 साल से रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे मत दो थ्योरी, मुझे तो एमसीक्यू करवा दो केवल, मैं तो मेरा काम संभाल लूँगा, आप अपना काम संभलवा दो। ठीक है, तो दोनों के लिए बता देता हूँ मैं। देखो यार अगर थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी के लिए आपको उत्कर्ष एप्लीकेशन पे ज़बरदस्त बहुत बेहतरीन कतई एकदम शानदार फैकल्टीज़ के साथ बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको एमसीक्यू कर रहे हैं, अगर केवल आपको एमसीक्यू करने, ध्यान रखना एमसीक्यू तभी सॉल्व कर पाओगे जब थ्योरी आती हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा, ऐसे ही पूछ लिया रैंडमली, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि भारत में वो कौन सा राज्य है जिसमें एक हाई कोर्ट है मगर उस हाई कोर्ट का क्षेत्र अधिकार सबसे ज़्यादा राज्यों में लगता है। तो देखो हो सकता है कि तुम तुक्का भेड़ के जवाब दे दो कि हाँ सर गुवाहाटी हाई कोर्ट है, हो गया, मगर किस किस राज्य में लगता है ये जानने के लिए तुम्हें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, कवर करनी पड़ेगी, ये आवश्यकता है। मैंने बोला बताइए वो कौन सा हाई कोर्ट है जिसे अभिलेख न्यायालय भी कहा गया है। ठीक है, वो कौन सा मतलब वो कौन सा न्यायालय है जिसे अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी, दोनों है। अब मान लो ये ना पूछ के उसने आर्टिकल्स पूछ लिए कि किस अनुच्छेद में लिखा है अभिलेख न्यायालय के बारे में, कोर्ट रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट्स के बारे में, तो आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 215 आपको मिल जाएगा हाई कोर्ट। इस तरीके से कवर करनी है चीज़ें ताकि बेहतरीन तरीके से याद रहे। ठीक, तो एमसीक्यू करा देंगे हम आपको कहाँ पर, एमसीक्यू करा देंगे अपने इसी चैनल पर एसएससी उत्कर्ष पर, आपको मेरी क्लासेस भी मिल जाएंगी यहाँ पर। इसके अलावा आपको साइंस की क्लास मिल जाएगी, इसके अलावा आपको क्लास मिल जाएगी सर रीजनिंग की। तो 3 क्लासेस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, यहीं पर इन क्लासेस का शेड्यूल आपको मिल जाएगा। 3 क्लासेस कौन कौन सी, एक साइंस की मिल जाएगी, एक रीजनिंग की मिल जाएगी और एक आपको जीके की मिल जाएगी, जिसमें स्टैटिक जीके जो पूरा पीछे सिलेबस था ना उसको एमसीक्यू फॉर्म में मैं कंप्लीट करा दूंगा। और यहीं पर स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, ये क्लास आपको मिलेगी शाम 6 बजे। एक क्लास आपको दोपहर 12 बजे मिल जाएगी और एक क्लास सुबह 10 बजे आपको देखने के लिए मिलेगी। अब आती है थ्योरी वाली बात कि आती ही नहीं भाई, मुझे तो हाथ पकड़ के नाव में बिठा के उधर छोड़कर और वापस भी आप ही लेकर आओगे बिठा के, तब क्या करना है, तब आपको मिलेगा हमारा आरआरबी एनटीपीसी का एक्सप्रेस बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो। क्या करवाएंगे, जो पीछे सिलेबस देखा है करवाएंगे सर, हाथ पकड़ के लिखवाना सिखाएंगे, ऐसे करवाएंगे। ठीक है जी, वो जो सिलेबस है ना जिसमें नंबर कटते ही कटते हैं, जो मैंने पॉइंट्स बताए कटेंगे ही कटेंगे सर, उसमें आपको एक गुणवत्ता टीचर ही हाथ पकड़ के सफलता दिलवा सकता है, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि थ्योरी वीक है तो भैया ये बैच है, अगर आपको लगता है थ्योरी स्ट्रांग है तो यूट्यूब पे क्लासेस भी हैं, हम दोनों चीज़ों में काम कर रहे हैं, आपको दोनों ही चीज़ें दे रहे हैं। तो कवर करने का तरीका क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको दोनों रणनीति अपनी तरफ से बता दी। जिस दिन पेपर में होगा, पेपर में जाकर बैठोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि काम हुआ। इसके अलावा 60-62 ये जो नंबर बन रहे हैं, तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसके ऊपर पहुंचने के लिए भी तुम्हें थ्योरी वाले सेगमेंट को कवर करना ही पड़ेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तुम एक टेस्ट दे दो, तुम 10 दे दो, जो प्री है तुम्हारा उसमें 60-62 ही बनते हैं, उसके ऊपर निकलती नहीं, उसके ऊपर गाड़ी तब निकलती है जब थ्योरी कवर हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ जो जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है आपको समझ आया होगा। कट ऑफ भाई मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम 100 में से 60 कर लो ठीक हो जाएगी, कट ऑफ लग गई तुम्हारी 70 कर लो। सर कट ऑफ वो होती है जितना हमें आता है, हमें तो उतना ही आता था, हम तो उतना ही कर पाए, हमारे तो वही कट ऑफ है।
हमारा टारगेट होगा 100 में से हम मैक्सिमम जितने बना पाएँ, ठीक है। और बैच के माध्यम से भी हमारा ये बैच होगा, यही टारगेट होगा। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो विद्यार्थी नया जुड़ा है चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि क्लासेस यहीं मिलेंगे और नोटिफिकेशन भी आपको तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।